हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब यूपी पीईटी द्वारा मेंस का एग्जाम कराया जाएगा, जिसके अंदर कई सारे पद भरे जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो भी एग्जाम मेंस के लिए कराया जाएगा उसके लिए कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल किए जाएंगे। क्या यहाँ पर स्कोर आपका जो है उसको लिया जाएगा, या यहाँ पर जो परसेंटाइल दिया गया है उसको लिया जाएगा, और यदि परसेंटाइल लिया भी जाएगा तो कितना लिया जाएगा, किस तरह 50% परसेंटाइल वाला लड़का यहाँ पे मेंस दे पाएगा और 90% परसेंटाइल वाला लड़का मेंस नहीं दे पाएगा। पूरी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, तब आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह ये पूरा गणित का खेल यहाँ पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से एग्जाम आपके जो मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, जिसके थ्रू कौन सी भर्तियां होंगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका राजस्व लेखपाल का एग्जाम है, जिसमें 8,000 प्लस कुछ पद हैं। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसमें 9,212 प्लस कुछ पद हैं। कृषि पर्यवेक्षक गणना पर्यवेक्षक की भर्ती है, 250 पद हैं इसमें। उसके बाद कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक की भर्ती है, जिसमें 2,000 पद हैं। उसके बाद प्रयोगशाला टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसमें 1,200 प्लस पद हैं। यहाँ पे देखिए, कनिष्ठ सहायक की भर्ती अलग है, आशुलिपिक की भर्ती अलग है, दोनों एक ही साथ होगा एग्जाम दोनों का। तो ये भर्तियां आपकी टोटल होनी है मेंस एग्जाम के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लेखपाल को यहाँ पर लेकर चलेंगे और इसी को हम बताएंगे कि इसमें कितने स्कोर कार्ड वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं और कितने वाले नहीं हैं, और कौन से लोग इसमें जो है परसेंटाइल कौन कितने आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। पूरी बात समझिए, एक हम यहाँ पर बताएंगे, बाकी सारे के लिए आप यहाँ पर आप अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लेखपाल की वैकेंसी को लेकर चलेंगे। इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितने परसेंट पर, कितने परसेंटाइल पर आपका जो है एलिजिबिलिटी इसमें आप हो पाएंगे, होंगे इसके लिए। पूरी बात यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले देखिए, लेखपाल एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। देखिए, लेखपाल एग्जाम के लिए सबसे पहले यहाँ पे 12th मांगा गया है। इंटर आपके पास होना चाहिए। 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हो एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर में ट्रिपल सी, ये देखिए अभी यहाँ पर इसके बारे में पूरा कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि ट्रिपल सी इसमें मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। यदि ट्रिपल सी मांगा जाता है तो फिर बिना ट्रिपल सी वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कैटेगरी वाइज, देखिए अब यहाँ पे जो भी रैंक, यानी कि मेंस एग्जाम के लिए जो लोग लिए जाएंगे लेखपाल एग्जाम के लिए, वो जनरल कैटेगरी के अलग होंगे, ओबीसी के अलग होंगे, एससी अलग, एसटी अलग, गर्ल कैटेगरी सब यहाँ पर अलग होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी देखिए 8,000 प्लस वैकेंसी है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आयोग ने बताया है कि यहाँ पर 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, लगभग आपके 18 लाख यहाँ पर कैंडिडेट जो थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, और इसमें से 15 गुना आपकी, यदि 8,000 टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर लेखपाल की आने वाली है, इसका 15 गुना देखा जाए तो 8,000 प्लस पद इसको निकाल लेंगे और 15 गुना देखेंगे तो लगभग आपके 1,25,000, यानी कि 1,25,000 इतने जो है स्टूडेंट इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि ये 1,25,000 जो स्टूडेंट होंगे वो किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे। क्या सभी जिनका 90 परसेंटाइल आया वो सेलेक्ट किए जाएंगे, या जिनका 90 से ऊपर परसेंटाइल है, या जिनका 65 मार्क्स आया हुआ है, 60 मार्क्स आया हुआ है जो रॉ मार्क्स है, वो वाले यहाँ पे वो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। कौन से लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, तो पूरी बात हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए इस तरह आपका यहाँ पर देखिए, इसको सही समझिए। देखिए सबसे पहले हम बता दें, ना तो यहाँ पर 90% वाले सेलेक्ट किए जाएंगे और ना ही यहाँ पर 60 मार्क्स वाले सेलेक्ट किए जाएंगे। ये देखिए, ये मार्क्स जो है आपका रॉ मार्क्स है, और परसेंटाइल जो आपका आया हुआ है इसके नीचे ये लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, और कितना नीचे तक स्कोर जा सकता है यही पूरी बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि 1,00,000 जो 25,000 स्टूडेंट इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो रैंक बनाई गई है यहाँ पर, वो उसके अंतर्गत, अब यहाँ पर पूरी बात समझिए, उसके अंदर जनरल कैटेगरी भी है, ओबीसी कैटेगरी भी है, एससी कैटेगरी भी है, एसटी कैटेगरी भी है ना। तो वहां पे देखिए रैंक सबका बनाया गया है परसेंटाइल के हिसाब से। तो देखिए, यदि ऊपर से देखा जाए, यानी कि 90 से 100 परसेंटाइल के बीच जितने भी लोग हैं, उसके अंदर क्या आपको पता है कि इसके अंदर कितने लोग जनरल कैटेगरी के हैं, कितने लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, कितने लोग 10th वाले हैं, ये भी है इसमें, और कितने लोगों के पास ट्रिपल सी है, ये आयोग को यहाँ पर पता नहीं है, क्योंकि देखिए ये स्क्रूटनी बाद में होनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या होना है इसमें,
देखिए यदि 1,25,000 ये स्टूडेंट लेंगे और सभी मान लो ऊपर से जो हाई स्कोर वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर इनको बच्चे नहीं मिल पाएंगे पूरे जितने इनको चाहिए। क्योंकि यदि मान देखिए यहाँ पर जो आपकी 8,000 यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी है, उसमें देखिए जनरल का पद अलग होगा, ओबीसी का पद अलग होगा, एससी का पद अलग होगा, एसटी का पद अलग होगा। यदि 1,20,000 कैंडिडेट ऊपर से ही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो इसमें हो सकता है कि आधे जनरल कैटेगरी के हो सकता है एससी कैटेगरी के मात्र यहाँ पे बहुत ही कम हो, जो 15 गुना करने पे ना आ रहे हो। तब क्या होगा, तब क्या आपके यहाँ पर तब भी यहाँ पर 90% ही कट ऑफ रहेगी, यानी कि 90% ही परसेंटाइल जिनका है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, 90% वाले बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्ट किए नहीं किए जाएंगे, और ना ही यहाँ पर जिनका 65 और 60 मार्क्स है वो वाले सेलेक्ट, मतलब कहने का है कि इतने परसेंट पे ये कट ऑफ नहीं उठेगी। सीधी सी बात यहाँ पर समझिए, ना ही 65 मार्क्स पे उठेगी, ना ही 60 मार्क्स पे उठेगी, और ना ही 90% वाले यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। हालांकि ये एलिजिबल हैं, लेकिन किस तरह, ये पूरी बात समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10th वाला है कोई स्टूडेंट और उसके यहाँ पर 91% बना है, तो क्या वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं एलिजिबल है, वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? जो इसके नीचे होगा वही तो आएगा ना यहाँ पर। तो इस तरह पूरे आप 1,25,000 में यदि देखें तो कितने लोग इसमें 10th वाले होंगे, कितने लोग इसमें जनरल कैटेगरी के होंगे, कितने लोग ओबीसी कैटेगरी के होंगे, कितने लोग एससी कैटेगरी के होंगे, और कितने लोग एसटी कैटेगरी के होंगे। ये पूरी बात निर्भर करेगी आपके, जब यहाँ पर स्क्रूटनी पूरी होगी तो ये भर्ती किस प्रकार होगी वो भी हम पूरी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के, क्योंकि देखिए 8,000 जब यहाँ पर आपकी भर्ती है तो इसमें जनरल कैटेगरी का अलग निकाल लें। मान लीजिए यहाँ पर 2 से यहाँ पे 2500 मान लीजिए पद हैं जनरल कैटेगरी के। अब इसका 15 गुना जब निकालेंगे तो 15 गुना इसका जनरल कैटेगरी केवल यहाँ पर आपको भर्ती यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे ये तो जनरल कैटेगरी हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी, उनके भी पद मान लिए यहाँ पर 1500 हैं और इनको भी 15 गुना चाहिए। तो 1,25,000 जब स्टूडेंट लिए जाएंगे ऊपर ऊपर से, तो उसमें हो सकता है जनरल कैटेगरी के सबसे अधिक हों, तब तो ओबीसी की यहाँ पे जो पद है वो जनरल वाले नीचे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी वाले ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पे अधिकतम संख्या जनरल की होगी, जो कि ओबीसी में जो पद है उसके लिए उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे इसमें से, तो फिर वो भर्ती कहाँ से हो पाएगी। भले यहाँ पे देखिए जनरल के लिए तो हर कोई जा सकता है, जनरल में कोई भी फॉर्म भर सकता है जाकर, लेकिन यहाँ पर मेन कैटेगरी अन्य की बात हो रही कि अन्य फिर यहाँ कहाँ से यहाँ पर क्या होगा उनका। जनरल के लिए तो हर कोई एलिजिबल है। यदि यहाँ पर 2500 वैकेंसी है तो इसमें 15 गुना मांग तो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी भर सकता है यहाँ पे देखा जाए तो। लेकिन ओबीसी की यदि बात करें और वहाँ पे 1500 ही वैकेंसी है जिसका 15 गुना लेना है, और 15 गुना लेने के बाद भी यहाँ पर देखिए हो सकता है उसमें जनरल कैटेगरी के अधिक हो, जो आपके यहाँ पर 1,25,000 के अंदर से इनको बच्चे लेने हैं, यानी कि ऊपर ऊपर जो हाई मेरिट वाले हैं। तो इसमें हो सकता है ओबीसी वाले उतने हो ही ना जितने इनको 15 गुना चाहिए। यहाँ पे पूरी बात सही से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए पूरी बात ये है कि कैटेगरी की है और साथ ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी की है। तो ना ही यहाँ पर देखिए आपका 60 यदि मार्क है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन लेखपाल के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इंटर पास होना चाहिए, यदि ट्रिपल सी मांगता है तो ट्रिपल सी होना चाहिए। और फिर कैटेगरी की बात होती है, आपके पास यदि कैटेगरी है, यदि ओबीसी के जितने बच्चे सेलेक्ट होने उतने हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है 60 से और नीचे मार्क्स चला जाए, 55 पे चला जाए ओबीसी का, 55 पे भी यदि बच्चे उनको इतने नहीं मिल पा रहे हैं तो 50 चला जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको कहा है कि 50% वाला यहाँ पे एलिजिबल है और 90% वाला एलिजिबल नहीं है। वो किस कारण से 90% किसी के हैं लेकिन वो हाई स्कूल है तो कहाँ से एलिजिबल होगा, आप खुद ही यहाँ पर बताइए। या यहाँ पे देखिए किसी का 90% मार्क्स है ना, और जनरल कैटेगरी के अंदर मान लीजिए 2500 ही वैकेंसी है यहाँ पर और उसका 15 गुना किया गया। अब यहाँ पे देखिए 15 गुना करने के बाद जनरल कैटेगरी मान लीजिए जो 1,25,000 है उसके अंदर जनरल कैटेगरी की कम पड़ रहा है, क्योंकि उसमें ओबीसी भी होगा, अन्य कैटेगरी के भी लोग होंगे, तो फिर उनको तो इसका 15 गुना चाहिए ही वैकेंसी का, क्योंकि 8,000 में यदि जनरल कुछ पद होंगे तो उसका 15 गुना चाहिए, जो कि 1,25,000 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जनरल ओबीसी भी होगा, वो और कितने ओबीसी होंगे ये भी नहीं पता, हो सकता है ओबीसी ज़्यादा हो जाए जनरल कम हो जाए,
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर से यदि मेरिट लेनी है आपको, तो उसमें ये तो पता नहीं कि 1,25,000 में कितने लोग ओबीसी हैं, कितने लोग एससी हैं, कितने लोग एसटी हैं, ये तो कंफर्म नहीं है। केवल रैंक और परसेंटाइल बता दी गई है आपको, लेकिन ये थोड़ा नहीं बताया गया कि आप कैटेगरी वाइज किस रैंक पे हैं, ये नहीं बताया गया है। तो ये पूरा गणित यहाँ पर समझिए। और यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पर जिनके 50 मार्क्स आए हुए हैं वो भी एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। अब किस तरह ये सिलेक्शन होगा, देखिए दो तरीके हैं यहाँ पर आपके, जो लेखपाल एग्जाम के लिए आपके जो फॉर्म भराए जाएंगे मेंस के। पहला तरीका है कि एक मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे रखा जाए 40% जनरल के लिए। इसके नीचे जो भी जिनका है मार्क्स, जैसे 40 नंबर किसी का आया हुआ है, ये परसेंटाइल हटा दीजिए, परसेंटाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं। 40 नंबर यदि किसी का आया हुआ है 100 में से, तो 40 एक जनरल कट ऑफ रख दीजिए कि 40 नंबर जिनके भी हैं वो सभी एलिजिबल हैं। सब मतलब इसके नीचे आप उनको आयोग घोषित कर दीजिए कि जो लोग 40 से नीचे हैं, जिनके मार्क्स 40 से नीचे हैं, वो लोग फॉर्म मेंस का नहीं भर सकते हैं, सीधी सी बात। तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म भर जाएंगे, उसके अंदर फिर आपकी स्क्रूटनी होगी, उसमें फिर आपके कैटेगरी वाइज जनरल अलग किया जाएगा, ओबीसी अलग किया जाएगा, ये होगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि सभी से फॉर्म भरा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 यदि आपको बच्चे चाहिए तो ऊपर ऊपर से तो आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से इतने हो ही नहीं पाएंगे बच्चे। उसके अंदर 10th वाले होंगे, उसके अंदर हो सकता है ओबीसी कैटेगरी ज़्यादा हो, एससी कैटेगरी ज़्यादा हो, और जबकि वहाँ पे बच्चे आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए बच्चे, और कैटेगरी के हिसाब से कम बच्चे मिल रहे हों, तो फिर आपको यहाँ पर क्या कट ऑफ निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा ये भी इनको नहीं पता है, क्योंकि तो उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर एक सबसे मिनिमम कटअप बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर मान लीजिए 40% इन्होंने जनरल के लिए रखा है, तो इसके नीचे सभी को आयोग घोषित करें, और इसके ऊपर भले इनको बच्चे ना मिले। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, बच्चे तो वैसे मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, लेकिन एक बात यदि हम कह रहे हैं कि भले ही इसके ऊपर इनको यदि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो उनको ना लें, सीटें खाली छोड़ें, लेकिन एक जनरल यहाँ पर कट ऑफ इनको बनाना पड़ेगा। भले वो 30% रखें, 20% रखें, जितना भी रखें, एक यहाँ पे इनको कट ऑफ रखना पड़ेगा, और फिर सभी को फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए कहना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए, यानी कि लेखपाल के लिए। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ पे फिर होगा, अब यहाँ पे उनको 1,25,000 लड़के चाहिए, तो अब सभी ने फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पे आसानी से आप कैटेगरी वाइज अलग कर लीजिए, जनरल का 15 गुना करके जनरल से अलग कर लीजिए, ओबीसी का 15 गुना करके ओबीसी से अलग कर लीजिए। भले वो 50 नंबर वाला ही क्यों ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि ओबीसी कैंडिडेट, उसमें पता नहीं कहाँ पे उसका मिनिमम रैंक हो रहा होगा ओबीसी कैंडिडेट का, यदि 15 गुना करने पर ऊपर से यदि ऊपर वाले रैंक में नहीं होगा, वो 90 से 100 के बीच में नहीं होगा, 80 से 90 के बीच में नहीं लड़के उतने होंगे ओबीसी वाले, तो फिर आपको नीचे आना ही पड़ेगा। यही पूरा गणित है इसमें। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जिनके कम अंक आए हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और अपनी तैयारी आप करते रहिए। यहाँ पर हम बता दें, जिनके 40 नंबर हैं, उससे नीचे जिनके भी हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए 40% पे आप कहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे, जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा, और ना ही यहाँ पर स्टूडेंट कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पे एक प्रकार से 40% से नीचे वाले नहीं एलिजिबल हैं, इतना मान सकते हैं, लेकिन 40+ वाले सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब दूसरी बात बता दें, अन्य यहाँ पे जो भर्ती है टेक्निकल जो आपके हो गया, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अब इसमें तो कट ऑफ आपका 40 से भी नीचे जाने की उम्मीद है। अब बताइए, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, तो इसमें एनएचएम आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है, वो हर एक पास होगा ही नहीं, तो कहाँ से। अब इसमें मान लीजिए 9,000 है वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 1,50,000 अभ्यर्थी लेने हैं इनको। अब 1,50,000 क्या ऊपर ही ऊपर से जिनका मेरिट है उनको ले लिया जाएगा, तो उसमें क्या सभी के पास एनएचएम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे होंगे जिनके पास एनएचएम सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, जो हाई मार्क्स के हैं। या हो सकता है इसमें से पूरे 1,00,000 ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास एनएचएम सर्टिफिकेट हो ना, या हो सकता है पूरे के पूरे ही ऐसे हो जो ऊपर से परसेंटाइल जिनका है वो एनएचएम सर्टिफिकेट एलिजिबल ही ना हो। उसी तरह कृषि गन्ना पर्यवेक्षक है, वो भी ऊपर से यदि देखा जाए तो ये भी नहीं, सभी के पास जो यहाँ पर कृषि का सर्टिफिकेट चाहिए वो सभी के पास होगा नहीं, जो ऊपर परसेंटाइल के लोग हैं जितने भी हैं। तो फिर क्या करेगा वो नीचे जो है, या तो सभी से फॉर्म भरवा ले आयोग, और उसमें से फिर आप एलिजिबिलिटी यहाँ घोषित करें कि इतने लोग हैं,
तो वो हो सकता है 40% पे चला जाए, 35% पे चला जाए, है ना, ये हो सकता है। तो ये पूरा यहाँ पर बात निकल के आपके सामने आई है। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, इसके लिए हम दोबारा वीडियो बना देंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता है ये पूरा गणित क्या है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह देखिए, टेक्नीशियन का यहाँ पर पद है, कनिष्ठ सहायक का पद है। टेक्नीशियन में इसमें भी आपका देखिए 1200 पद हैं। भले पद इसमें 1200 पद है, तो इसमें क्या आपका क्या 90% वाले लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। 90% वाले इसमें एलिजिबल होंगे तब जब उनके पास ये टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट हो सकता है 5 ही लोग हों जिनका 90% हो, वो 5 ही लोग हो, तो बाकी के लिए क्या क्या करेगा आयोग? इसका 15 गुना लेना है 1200 का, तो बाकी के लिए आयोग क्या करेगा? परसेंटेज निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लड़के इनको जो है योग्य लड़के वो नहीं मिल पाएंगे। साफ सीधी बात है यहाँ पर, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ ले, नहीं तो पूरा बात यहाँ पर यही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अन्य कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अन्य कोई भी जानकारी आपको यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीटी एग्जाम, राजस्व लेखपाल एग्जाम से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।